दोस्तों ये एक क्विज गेम है और इसका कोई भी गेम का मतलब ही होता है उसको एंजॉय करके पढ़ना। अगर हम हंसते खेलते हुए अगर पढ़ते हैं तो हमें मज़ा भी आता है, हमें बोरिंग भी नहीं होता है और मुझे अच्छा भी लगता है हम लोगों को ये सब करने में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ आपको पूरा फ़ोल्डर जितना चीज़ मैं आपको दिखाया इसमें ये पूरा मैं आपको ज़िप फाइल बना के आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है वो मैं आपको बिल्कुल ही बता दूँगा और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में ही बताऊँगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस गेम को जो है यहाँ पे मैं स्लाइड का जो ये है थोड़ा-सा मैं इधर छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कुछ रूल नियम आपको बनाने पड़ेंगे जैसे कि फर्स्ट प्राइज़ ₹10 का, अगला प्राइज़ ₹20 का और ₹50 का, ₹100 का। इस तरह से आप जो है प्राइज़ वगैरह आप इसमें रखेंगे। और अगला एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि ये सारा कुछ अगर आप मेरा वीडियो देख के आप बना रहे हैं, इतना कुछ अगर मेरा टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं कि वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और दोस्तों एक चीज़ और है, तो डेमो वीडियो कोई भी वीडियो प्ले करने के लिए स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से जो है हम लोग क्लिक करके इसे स्टार्ट कर लेंगे। इसमें कुछ साउंड भी है आपको सुनाई देगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ साउंड भी सुनाई दे रहा होगा जो कि ये थीम्स ऑडियो है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये दिखेगा और जब आप इसे प्रोजेक्टर पे शो करेंगे तो बहुत ही ये मज़ेदार आपको वहाँ पे शो होगा और आपका क्विज जो है बहुत ही मस्त होने वाला है। उसके बाद अगला स्लाइड आता है दोस्तों कि आप बच्चों को पहले बता दें कि पहला प्राइज़ जो है 10 का है, नेक्स्ट प्राइज़ ₹20 का है, अगला प्राइज़ ₹50 का है और अगला प्राइज़ जो है आपका ₹100 का है। उसके बाद आता है दोस्तों जब रेडी हो जाता है बच्चे वहाँ पे बैठ जाते हैं, सब सारा कुछ एकदम बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद आप उसको ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन उसके लिए, तो चलिए भाई कंप्यूटर महोदय पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप उनके सामने मतलब आने के लिए तैयार है। एक साउंड बजेगा और जैसे साउंड बजना बंद होगा उसके बाद आपको एंटर कर देना है। उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। तो उसका ऑप्शन भी बताते जाने हैं कि ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब करने वाला और डी परिगणक। इसका सही आंसर क्या है, टाइम शुरू होता है और चौथा ऑप्शन आते ही जो है ये हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही बच्चा बोलता है कि इसका आंसर जो है संगणक है उस पर आप क्लिक कर देंगे। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि एकदम बधाई हो, एकदम सही जवाब और उसके बाद ताली भी इसी में आपको बजेगा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें तालियां भी बजी और जब आप इसे अपने सेंटर के स्पीकर को कनेक्ट करके लैपटॉप में और जब आप इसे प्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। उसके बाद आता है दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो है अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जो है आराम से जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे करेंगे उसके बाद उसके लिए ये दूसरा सवाल आएगा और दूसरा सवाल आने के बाद फिर जो है दोस्तों आप इस एंटर करेंगे तो आपको मतलब ये अभी मैंने बनाया नहीं है, ये मैं आप लोगों के सामने अभी जस्ट बनाऊंगा कि अगला सवाल हम कैसे एडिट करना है, क्योंकि जब आप ये सीख लेंगे और जान लेंगे तो फिर आप इसी में जो है ऐड कर करके आप आगे जितनी मर्जी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आपने देख लिया पूरा डेमो ये किस तरह का है। अब आपको मैं दिखाऊंगा इसका एक बार और दिखाऊंगा। ये जो क्लॉक है ये आप जैसा मर्जी है आप चाहे आप इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह का बनाया है और बाकी ये भी बनाना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया आपका कि जब सही आंसर दिया तो इस तरह का हुआ, अगर गलत आंसर देगा तो क्या होगा।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला स्लाइड से ही मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा है व्यू, मैंने इस बार इस पे क्लिक किया था, अब करंट स्लाइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे देखिए फिर उसी तरह का आपको साउंड सुनाई देगा, और यहाँ पे सिर्फ उसी तरह का आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, और फिर जो है उसी तरह के ऑप्शन आएंगे, ए गणना करने वाला, क्वेश्चन बी संगणक, क्वेश्चन सी उसके बाद जो है हिसाब लगाने वाला। अब चौथा यानी ऑप्शन लाने से पहले बोल रहे कि अब आप रेडी रहिए, अब जो है आपका जैसे चौथा ऑप्शन आएगा उसे पढ़ना है और फटाक से आपको इसका आंसर देना है, और आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो चौथा जो ऑप्शन आने से पहले उसको अच्छे से उसे आप समझा दें, तभी जो है आप इसे स्टार्ट करें। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ से आपको ये स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई भी कुछ भी आंसर मारेगा, कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैं परिगणक मार देता हूँ, तो उसे यहाँ पे इस तरह का बजर बजेगा, यानी एक साउंड आएगा, यहाँ पे इस तरह का साउंड आएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखाएगा सॉरी गलत जवाब, बट डोंट वरी आपका प्रयास अच्छा रहा, और इस तरह के आपका आएगा। अगर वो दोबारा से कोई दूसरा लर्नर ट्राई करना चाहता है उसके जगह पे, क्योंकि एक लर्नर को कोशिश करे कि एक ही जो है चांस मिले, अगर जैसे ही वो गलत जवाब देता है, चाहे अगर पहला जवाब सही दिया तो तब उसको दूसरा भी जो है आपको करवाना है, तीसरा भी करवाना है, जब तक वो सही आंसर दे रहा है। लेकिन जैसे जहाँ पे वो गलत हो जाता है उसे वहां से फिर हटा देना है, फिर अगले लर्नर को मौका देना है। जैसे ये यहाँ पे आ गया ट्राई अगेन, अब दूसरा लर्नर आ गया तो ट्राई अगेन इसी क्वेश्चन को, तो फिर से ये बस जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है फिर से टाइम स्टार्ट होगा, और उसके लिए और बाकी तो वो प्रोजेक्टर पे सारे लोग बैठ के पढ़ के देखिए सारा आंसर, उसके बाद वो फटाक से 10 सेकंड के अंदर आंसर बताएगा। और जैसे कि मान लिया कि उसने बता दिया इस बार ये, बस फिर से एक रॉन्ग आंसर, तो फिर से जो है फिर यहाँ पे वही आ जाएगा गलत जवाब। फिर से तीसरा लर्नर आया, उसके बाद आ गया यहाँ पे ट्राई अगेन, और उसके बाद तीसरा लर्नर के लिए भी जो है जल्दी से उसको बोलना है। फिर जो है उसने भी अगर ये आंसर दिया तो ठीक है, अगर उसने सही आंसर दे दिया तो यहाँ पे देखिए अगर तीसरा लर्नर भी यहाँ पे गलत आंसर देता है तो उसके लिए भी सेम यही बताएगा। आप देख पा रहे हैं, अगर तीसरा लर्नर भी गलत जवाब देता है तो यही आएगा। चौथा लर्नर आपके पास आता है, फिर यहाँ पे सिर्फ उसके लिए भी वही है, और चौथा लर्नर आया और उसने दे दिया सही जवाब, उसको फिर मिल जाएगा बधाई हो एकदम सही जवाब, उसके बाद क्लैपिंग स्टार्ट यानी तालियां। तो इस तरह से ये बिल्कुल अपने डेमो वीडियो आप देख सकते हैं, और मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही, चलिए अब आपको बता देता हूँ कि आपको इसे कैसे करना है और कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप क्लिक कर देंगे, और उसके बाद फिर जो है देखिए जहाँ पे आपको यहाँ पे बटन बना हुआ मिलेगा तो आपको बटन पे ही माउस से क्लिक करना है, और अगर आपको वहाँ पे बटन वगैरह उस चीज़ काम के लिए प्रॉपर नहीं बना है, आपको एंटर या स्पेस बटन से आपको करना है। तो इस तरह से जो है आपका ये कर सकते हैं। और बाकी ये मैं घड़ी को भी कस्टमाइज करना बता दूंगा कि अगर ये जहाँ पे स्टार्ट टाइम लिखा हुआ है, अगर ये टाइम इसी पे अगर चले तो कितना बेहतर होगा। तो अगर आप चलिए, अगर आप इस घड़ी को चाहे तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अगर आपको इस घड़ी को आपको बनाना नहीं है, क्योंकि मैं सारा कुछ जो है बनाया आपको एक जी फाइल में आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके ये सारा पीडीएफ जो है और जो भी ऑडियो वगैरह है सारा कंटेंट आपको जो है जी फाइल में आपको मिल जाएगा, और उस जी फाइल को डाउनलोड करके आप इजिली जो है आप उससे ये सारा कुछ आप बना सकते हैं। और देखिए अगर आप पावर पॉइंट में कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, अगर पावर पॉइंट का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ होता है आपको जो जानना होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पावर पॉइंट बहुत बड़ा जो है चीज़ नहीं है। आप इस पे आराम से इजीली कोई भी जो है प्रेजेंटेशन आप आराम से बना सकते हैं। आप बच्चों को पढ़ाते भी होंगे। तो देखिए दोस्तों, पावर पॉइंट का जो सीक्रेट चीज़ है, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझ लिया तो आपके लिए पावर पॉइंट जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आप आराम से इनको आप बना पाएंगे। तो पावर पॉइंट का जो मेन चीज़ होता है दोस्तों, तो सबसे पहले होता है कि होम में जाके आपको जो है होम में आपको ये स्लाइड लेना है। उसके बाद जो है स्लाइड लेके मतलब ये हो गया। उसके बाद आता है उसमें इंसर्ट करना है। अगर आपको कुछ भी
चीज़ें जैसे ये इमेज वगैरह लगाना है तो इंसर्ट में जाके पिक्चर से आपको इमेज वगैरह लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये शेप लगाना है, ये मैंने जो शेप लगाया है तो यहाँ से आपको जो है शेप इंसर्ट कर सकते हैं। और शेप इंसर्ट करने के बाद अब आपको कुछ जो है इस पे लिखना है, तो लिखने के लिए आपको यहाँ से पहले टेक्स्ट बॉक्स लेना है और टेक्स्ट बॉक्स को मतलब उस जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको लिखना है और लिखा हुआ हो जाएगा। तो आपको जब ये लिखा हुआ हो गया तो आपको यहाँ से फॉर्मेट में जाके आपको जो भी कलर देना है, जो भी करना है, उसको आपको जैसा भी सजाना है आप अपने मर्जी के मुताबिक उसे सजा लेना है। जब बस पिक्चर, शेप और टेक्स्ट ये 3 चीज़ तो हम प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करते हैं, यानी कि चीज़ें इसमें शामिल होते हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होते हैं। बाकी आप इसमें जो ऑडियो और वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे ऑडियो इंसर्ट करने का और यहाँ से वीडियो इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो आपको यहाँ से इंसर्ट करा लेना है। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे जो क्लॉक था उसमें जो क्लॉक चलती जो ऑडियो इंसर्ट होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करना होता है, जो कि आप एनिमेशन में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए ये सारा कुछ मान लिया कि बनके तैयार हो गया है। इस तरह का आपने स्लाइड तैयार कर लिया क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला स्लाइड है ये वाला, ये तो आपका थीम है, यानी कि ये तो है, तो ये तो आपको एक बार क्रिएट करना है, बार बार आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगला जो दोस्तों आपको जो करने की चीजें है वो है आपका दोस्तों कि अगला के लिए आपका क्वेश्चन नंबर, तो ये एक स्लाइड तो इसका रहेगा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन का रहेगा, इसमें आपका जो भी होगा आपके सवाल होंगे और उसके जवाब होंगे, यानी आंसर होगा। उसके बाद जो है आपको एक बनाना पड़ेगा कि जो कि आपको एक स्लाइड तैयार करना है रॉन्ग आंसर का, ठीक है, यानी गलत जवाब का या सही जवाब का। तो पहले आप गलत जवाब का आप जो है इस तरह का आपको इसको बना लेना है एक स्लाइड, और उसके बाद जो है आपको एक बनाना है सही जवाब का, यानी कि आपको एक क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 2 3 4 यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 स्लाइड आपको बनाना पड़ेगा। और ये नहीं है कि आपको इसको बनाना है, आप देखिए यहाँ पे देखिए आपका जो ये स्लाइड है, स्लाइड नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4 और स्लाइड नंबर 5 लगभग सेम है, कुछ चीजें जो है डिफरेंस है। और एक बार आपको बनाना है, बाकी आपको बार बार इसे इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी अगला तो आपको सिर्फ ये रह जाता है ये क्वेश्चन को कॉपी और पेस्ट करने का, ठीक है। क्वेश्चन की जगह पे आप क्वेश्चन पेस्ट कर दीजिए, आंसर की जगह पे आंसर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आप 20 क्वेश्चन का आपको क्विज तैयार करना है तो 20 चौक 80 स्लाइड का आपको एक जो है पीपीटी तैयार करना है 80 स्लाइड का। उसके बाद जो है आपका 20 क्वेश्चन का एक क्विज तैयार होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने ये सारा कुछ बना लिया है और इसी का आपको कुछ मतलब जो है इसी तरह का और कई स्लाइड बनाना है। अगर मान लिया कि मैं दूसरा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूँ तो आपको मैं क्या करूँगा दोस्तों कि यहाँ पे ये और मान लिया जाए कि और मैं ये अभी ये दोनों की जरूरत नहीं है, इसे मैं कट कर लेता हूँ, यानी कि मैं इस दोनों को मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों मैंने क्या किया हटा लिया। अब ये यहाँ पे बच गया मेरा थीम, उसके बाद क्वेश्चन नंबर और ये सारा कुछ। तो अब यहाँ पे जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर भी तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो इसे भी चाहे तो हम जो है हटा सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आपका ये थीम भी तो रहेगा ही, इसमें पहला स्लाइड है तो उसके बाद आपको यहाँ से ये जो आपको स्लाइड नंबर 2 3 4 और 5 ये जो स्लाइड है इसे आपको डुप्लीकेट कर लेना है। कैसे करना है, आप इस स्लाइड पे क्लिक कीजिए, दूसरे स्लाइड पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल को प्रेस करके रखिए, ध्यान दीजिए कंट्रोल प्रेस करके रखिए और तीसरे पे क्लिक कीजिए, चौथे पे क्लिक कीजिए और पांचवें पे क्लिक कीजिए। यानी इस तरह से ये जितनी भी स्लाइड है ये हमने कर लिया सेलेक्ट। अभी किसी एक स्लाइड पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से इसकी जो है डुप्लीकेट स्लाइड शो आपको ले लेना है। यहाँ पे देखिए वो सारा कुछ क्या हुआ, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। सारा कुछ जो हाइपरलिंक वगैरह सारा कुछ सेम टू सेम ही है। बाकी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एक लिखा हुआ है अब फ्रेंड, यहाँ पे एक को क्या करना है हमको बना देना है 2 और बाकी जो चीजें हैं आपका सेम टू सेम ही रहेगा। और बस इस तरह से आपका हो गया। बाकी आपको यहाँ से क्वेश्चन वगैरह जो है आपको यहाँ से पेस्ट कर लेना है।
तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमने एक जो है पहले से ही जो है आपको क्वेश्चन को वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके MS वर्ड में आपको कॉपी पेस्ट करके रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि शायद मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, ये देखिए। अच्छा, जिसका आंसर सही है वो आपको यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। अब देखिए फ्रेंड, अब आपको ये आता है कि इस तरह का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बस जैसे वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे आपको इसी तरह से आपको मिलेगा। जो सही आंसर रहेगा वो ग्रीन कलर में किया हुआ मिलेगा, यानी क्वेश्चन विथ आंसर आपको उस वेबसाइट पे मिलेगा जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमको पेस्ट करना है। तो यहाँ से इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो है Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद Alt के साथ टैब प्रेस करके या डायरेक्ट माउस से क्लिक करके जो है आप पावर पॉइंट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग पावर पॉइंट पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे सावधानी से यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसे आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके बस उसके बाद Ctrl भी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो है ये हो गया। यहाँ पे ब्लैक आ गया, कोई बात नहीं। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट में जाइए। फॉर्मेट में जाकर यहाँ से भी चाहें तो आप इसे व्हाइट कलर में इसे फिर से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब ऑल्ट के साथ फिर टैब करेंगे तो यहाँ पे आगे इसके जैसे जैसे ऑप्शन है एक एक करके जो है हम लोग Ctrl+C कर लेंगे। फिर अल्ट टैब से फिर पावर पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके उसके बाद उसके ऊपर उसको सेलेक्ट करके ही उसके ऊपर पेस्ट कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा दूसरे वाले में ये पेस्ट हो गया तो कोई बात नहीं। हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, Ctrl+Z कर लेते हैं। हम लोग जो है क्वेश्चन वाले में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको आराम से जो है इसे हम सेलेक्ट करके कंट्रोल भी कर लेंगे। उसके बाद अल्ट टैब के साथ यहाँ जाएंगे। उसके बाद बी ऑप्शन Ctrl+C अल्ट टैब। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा जब अच्छा से इसको सेलेक्ट कर लेंगे आपका इधर उधर पेस्ट नहीं होगा, सही से पेस्ट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको जब भी करें तो सेलेक्ट करके ही करें। और सेलेक्ट करने की कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपको टेक्स्ट के ऊपर बीच में क्लिक करना है। देखिए मैं आपको बता दूंगा कि आप टेक्स्ट के ऊपर बीच में क्लिक करें और Ctrl+A प्रेस कर दें, बस वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट रखें। उसके बाद यहाँ पे 2 दिसंबर सही आंसर है। यहाँ पे जाएंगे Ctrl+C करेंगे, अल्ट टैब जाएंगे और इसके ऊपर जो है हम लोग पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हो गया, हमारा कॉपी पेस्ट हो गया है, सारा कुछ बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से यहाँ पे माउस पॉइंटर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रखना है और माउस को दबा के रखना है और इस तरह से आपको यहाँ से सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी कर लेना है और जो गलत वाला है यहाँ पे जाना है और यहाँ पे इसको फिर से उसी तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसी तरह से सेलेक्ट करके करते हुए यहाँ से आपको यहाँ से इसको फिर पेस्ट कर देना है और फिर जो है सही जवाब वाले पे जाना है और फिर सही जवाब वाले पे जाके इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है। पहले इसको डिलीट कर लेना है और फिर जो है इसे पेस्ट कर देना है। तो आपने देखा दोस्तों कि ये कितना आसानी से ये हमारा बन गया। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर जो है हम एक स्लाइड जो है हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं कि कमिंग सून। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा तुरंत ही ऐड होने वाला है। तो चलिए पहले हम, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेते हैं COMING कमिंग SOON सून, कमिंग सून, कमिंग सून हमने लिख दिया। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग पहले दूसरा क्वेश्चन से जो है यहाँ से हम लोग जो है स्लाइड प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारा सही से बना है कि नहीं या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरे स्लाइड पे हमने क्लिक किया, स्लाइड शो में हम लोग जाएंगे और स्लाइड शो में जाने के बाद जो है हम लोग जो है फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं ये हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा आ गया है, मतलब आने के लिए रेडी है।
अब जो है ये रहा आपके लिए दूसरा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये रहा ऑप्शन ए 5 दिसंबर, बी 4 दिसंबर 14 दिसंबर और सी 22 दिसंबर। और ये क्वेश्चन स्टार्ट यानी टाइम स्टार्ट देख पा रहे हैं, बज रहा है यानी कि टाइम का भी जो है मैंने ऑडियो लगा रखा है, बज रहा है। अब कोई देता है यहाँ पे सही जवाब दे दिया 2 दिसंबर। जैसे ये सही जवाब देता है तो सॉरी फ्रेंड, यहाँ से पता नहीं ये कुछ एरर आ रहा है और ये वाला कई बार अच्छा ट्राई अगेन पे हम जाते हैं और पहले देखिए यहाँ पे यही होगा ना कि कई बार जो है आपका हाइपरलिंक का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, हाइपरलिंक का प्रॉब्लम आएगा तो मैं उसे थोड़ा सा सही करना बता दूंगा और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए फिर से हम इसे देख लेते हैं, कोई दूसरा पहले ऑप्शन पे जो है हम लोग क्लिक करके देख लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए बिना 4 आंसर आए ही अगर हम देते हैं तो ये सारा कुछ तो ठीक है, बस ये ट्राई अगेन बटन जो है थोड़ा सा इसमें जो है मिस्टेक एरर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो चीज़ को आपको जो है ट्राई अगेन बटन को आपको सही करना है। तो हाइपरलिंक कैसे देते हैं तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल जो है सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया, पहला ही आ गया। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक आ रहा है यहाँ पे ट्राई अगेन का, सॉरी इसका दूसरा क्वेश्चन में इसमें तो ये सही है। अच्छा यहाँ पे जो 2 दिसंबर ये सही है आंसर है। तो ये हाइपरलिंक कैसे देते हैं तो यहाँ पे देखिए, अच्छा हुआ कि कुछ एरर आया क्योंकि गलती से ही फिर हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे आप ये जो शेप बना हुआ है शेप पे क्लिक कीजिए और इंसर्ट में जाके, ठीक है, इंसर्ट में जाके आप हाइपरलिंक में जाइए, या तो आपको जो है शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ आपको के प्रेस करना है। के प्रेस करने के बाद आप देखिए आपको चौथा का जो आपको यहाँ पे जब सही आंसर देता है तो आपको इसका सही आंसर यहाँ पे देखिए ये जो है स्लाइड नंबर जो है इसमें चौथा जो है सिलेक्ट है। ठीक है, तो चौथा नहीं आपको देना है, यहाँ पे स्लाइड नंबर यहाँ पे क्या होगा इसको आपको रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करके जो है फिर से आपको क्या करना है, दो इस पे फिर से क्लिक कीजिए और कंट्रोल के कीजिए और आपका इसका सही आंसर इसमें है नम्मा में है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका स्लाइड नंबर 9 में है। अच्छा यहाँ पे आपको ध्यान देना है आपको कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी इसी डॉक्यूमेंट्स में जो जगह है उसी में से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए नम्मा स्लाइड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए नम्मा स्लाइड में ये हमारा सही आंसर है। तो हम नम्मा स्लाइड को इस बार जो है यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि बधाई वाला, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, आपको नम्मा स्लाइड आपको दे देना है। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा और हाइपरलिंक थोड़ा सा जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये तो सही आंसर हो गया। अब अगर कोई गलत आंसर देता है जैसे ये वाला आपको, बाकी ये इसमें तो सही आंसर हो गया, बाकी में आपको गलत वाला आपको सेट करना है हाइपरलिंक। तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें आपको क्लिक किए पहला पे, फिर से उस पर क्लिक करके कंट्रोल के, याद है ना कंट्रोल के। अब इसमें गलत आंसर इसका कहाँ पे है, इसका गलत, या तो आप गलत आंसर का ना सिर्फ एक ही ये बनाएं। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं और बाकी ये सारा कुछ जो है आप डिलीट कर सकते हैं। हाँ वही अच्छा रहेगा फ्रेंड गलत आंसर के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको जो गलत आंसर वाला ये जो आपको स्लाइड बना रखा है 8 नंबर का, आप इसको ना डिलीट ही कर दीजिए। ठीक है, आपको बस 2 ही आपको जो है लेके चलना है। आपको क्वेश्चन एक 3 ही स्लाइड, एक क्वेश्चन नंबर और एक आपको यहाँ पे जो आपका सवाल है और अगला जो आपका इसका सही आंसर है, बस ये 3 चीज लेके चलना है। बाकी जो रॉन्ग नंबर वाला जो है या तो आप अगर इसका सही आंसर नहीं बताना चाहते हैं तो सिर्फ आपका इसी में आपको लेके चलना है, क्योंकि आपको बस जो है यहाँ पे 3 थीम्स जो है आपको लगा लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 थीम्स बना लेना है, जैसे कि आपका एक बार पहला क्वेश्चन में आपका सारा कुछ रहेगा तो सही और गलत वाला जो है आपको सेम सेम दिखा सकते हो। यानी कि आपको सिर्फ अगर मान लिया जाए कि आपको यहाँ से ये नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको इतना ही दिखाना है, यानी कि यहाँ से जो स्टार स्टार हमारा बना हुआ है सिर्फ इतना दिखाना है, तो आपको फिर ये भी बनाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। जब हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको उस तरह का भी आपको बता देंगे। चलिए इसमें हम जो है ना सारा कुछ सेम उसी तरह का बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे आ गया। अच्छा, वो अगर आप बना लेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर जो है यहाँ से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो हम तीसरा में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा एकदम कंप्लीट बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, धैर्य रखिए, ठीक है। आपको जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल सही दूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ट्राई अगेन पे देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो भी था तो रॉन्ग वाला जो आंसर था। चलिए पहले हम सवाल पे आते हैं। हम लोग क्या करने वाले थे, इसमें देने वाले थे हाइपरलिंक। तो इसमें तो हमने दे दिया है, बाकी इन तीनों में देना है। तो इन तीनों को या तो चाहे तो आप एक साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके हाइपरलिंक इंसर्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके जब अगर हाइपरलिंक इंसर्ट में जाते हैं तो ये देखिए हाइड हो जा रहा है, यानी नहीं होगा। यानी कि आपको एक एक ही करके ही करना पड़ेगा। एक पे क्लिक कीजिए और उसके बाद कंट्रोल के कीजिए। और आपका देखिए इसका जो गलत आंसर जो बनाए हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसका 8वां स्लाइड है तो ये चौथा ही बता रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 8वां स्लाइड में जाना है और आपको सिलेक्ट कर देना है। ये हो गया। उसके बाद अगला पे आपको क्लिक करना है, फिर कंट्रोल के करना है। और इसमें भी चौथा स्लाइड बता रहा है, लेकिन चौथा नहीं है, आपको 8वां में देना है। तो यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे 14 दिसंबर वाला, इस पे आप क्लिक कीजिए, फिर आप कंट्रोल के प्रेस कीजिए। और इसका भी जो है सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है इसका, यानी गलत आंसर आपको देना है। तो ये 8वां दे दिया और हमने कर दिया के। तो बस आपको जो ध्यान में रखने का है कि जो बस सही है, सही आंसर रहेगा, बस सिर्फ उसमें हाइपरलिंक। जब मैं तीसरा बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल बता दूंगा एकदम इजी मेथड में, ठीक है। जब हम लोग तीसरा वीडियो क्रिएट करेंगे तो बाकी कुछ लोग इससे समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। तो देखिए इस तरह से ये इस बार जो है हमारा हो गया है। तो चलिए यहाँ से हम लोग जो है इस बार एक बार प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं यहाँ पे जाते हैं हम लोग स्लाइड शो में, और स्लाइड शो में जाके करंट स्लाइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस बार देखिए बजा क्वेश्चन आ गया, कब मनाया जाता है। ऑप्शन आ गया ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और जैसे डी आएगा आपका घड़ी स्टार्ट। और यहाँ पे आ गया। अब देख रहना है यहाँ पे कि जो सही आंसर है उस पर क्लिक करके बधाई हो आता है कि नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल हमारा इस बार हाइपरलिंक काम कर गया। यानी कि ये पूरा प्रेजेंटेशन बस जो है आपका उस पर डिपेंड है, यानी कि आपका पूरा जो है आपका क्या कहते हो एनिमेशन और हाइपरलिंक पे ही ये पूरा खेल है। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस सही से हाइपरलिंक लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कमिंग सून, यानी कि आपको यहाँ पे जो भी आप देखिए। अब जो हम लोग जो तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे मैं ये बहुत जल्दी बन जाएगा। आप ये ना सोचें, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो आगे जाके दिक्कत करे। इसलिए एक बार मैं और बता देता हूँ, एक ही बार ना लंबा होगा, बार बार आपको ना वीडियो देखने की जरूरत और ना और कुछ। तो इसलिए मैं इसी में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि आपको ये जैसे कि अब अगला बनाना है स्लाइड, तो आपको एक सही आंसर वाला लेना है। और आपको बस एक क्वेश्चन नंबर का लेना है, ठीक है। और एक जो है फिर कंट्रोल प्रेस करके रखिए, उसके बाद एक और स्लाइड ले लेना है सही जगह। उसके बाद हम लोग जो है सही गलत का हम लोग नहीं लेंगे, इस बार सही गलत का हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ 2 ही स्लाइड को कॉपी करेंगे। एक जो है क्वेश्चन नंबर और एक ये वाला स्लाइड, यानी जिसपे हमको सवाल पेस्ट करना है। तो ये 2 स्लाइड हम ले लिए और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग कर लेंगे डुप्लीकेट स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए ये डुप्लीकेट स्लाइड जो है कुछ ये यहाँ पे हो गया है। तो इसे क्या कर लेंगे हम लोग जो है दोनों को कर लेंगे एकदम बिल्कुल कमिंग सून से, मान लिया कि आप कमिंग सून वाले पे आप रख दीजिए। उसके बाद इसे आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। या तो आप उसको चौथे के लिए आप नीचे सरका सकते हैं। तो अब ये जो सवाल है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे कर लेंगे डिलीट और इसका दे देंगे क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे इसका जो है क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे।
बाकी तो ये पेस्ट करना आपको आ ही गया है। तो चलिए एक बार मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा देर के लिए वीडियो को रोक दिया था ताकि वीडियो लंबा ना हो। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, यानी कि क्वेश्चन चेंज होना था, चेंज कर दिया। और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मैं इसे 3 कर देता हूँ। और उसके बाद ये सारे आंसर, तो सारा कुछ वही है, बस क्वेश्चन को और ये ऑप्शन को ये कर दिया है। इसका कौन सा आंसर है ये आपको पता ही होगा। तो चलिए अब देखिए इसमें जो हम लोग हाइपरलिंक जो इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले जो मान लिया जाए कि आपको पहला वाला में आपको करना है हाइपरलिंक, जैसे ये जो पहला जो गलत वाला है, ठीक है, ये जो आपको गलत वाला दिख रहा है इसमें ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मान लिया कि आपने सिर्फ एक गलत का और एक सही का 2 एक्स्ट्रा आपने बनाया है, ठीक है, स्लाइड बनाया है। बाकी आपको ये बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि सही आंसर रहे क्या है उसका तो आप उसे बाद में भी बता सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का मतलब जरूरी नहीं है कि उसी समय वो पूछेगा, तो उसका सही जो भी होगा। तो हम लोग ताकि कम स्लाइड बनाना पड़े, ऐसे क्या होता है कि एक क्वेश्चन के लिए 4 स्लाइड लेना पड़ता है। और इस तरह से अगर आप करते हैं, जो मैं अब की बार शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 ही स्लाइड आपको बनाने पड़ेंगे, मतलब एक क्वेश्चन नंबर और एक ये, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा मान लिया कि ऊपर वाला ही आपने बनाया है, ठीक है, आपने जो यहाँ पे बनाया है एक क्वेश्चन का पहला तो जो भी बनाया, तो ये आपको एक गलत का और सही का स्लाइड आपको बार बार कॉपी करके उसे मतलब उसका डुप्लीकेट स्लाइड नहीं लेना है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं ना। तो अब इसको क्या करेंगे, मान लिया कि हम जो है इसका ये सारा कुछ डिलीट कर देते हैं, यानी कि इसमें ये सब भी कॉपी पेस्ट करने में टाइम मेरा जा रहा था, तो ये सब हमारा नहीं रहे तो अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया। बाकी जो सही वाला है इसको भी हम जो है सिर्फ बधाई हो और सही जवाब आपने मतलब आपने सही दिया है कि गलत दिया है, सिर्फ ये पता होना चाहिए, ठीक है। और उसका आंसर कौन सा सही होगा उसका होगा तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये बस इतना ही रखिए। इसे चाहे तो आप लोग जो है ना फ्रेंड, आप इसे थोड़ा सा जैसे कि मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, या नीचे जो है कुछ और भी आप लगा सकते हैं। इस लोगों को चाहे तो आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि ये हो गया, और ये जो गलत वाला है इसमें भी जो है हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेंगे, थोड़ा और भी जो है थोड़ा सा पेज जो है हमारा ये भरा पूरा लगे, ठीक है। बस इतना हो गया। अब जो हम देखिए यहाँ पे हमने इस बार क्या लिया था, एक स्लाइड ये लिया था क्वेश्चन नंबर, एक ये क्वेश्चन लिया था, और इसमें आपको बस यही मेथड करना है, यानी यही दोनों को आपको अगला जो आप बनाएंगे यही दोनों को कॉपी करना है। और यही दोनों को कॉपी करके जो है यानी ये दोनों को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, और राइट क्लिक करके आपको यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड ले लेना है। और ये जो 3 नंबर है अगला बार आपको जो है इसको 4 नंबर में इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो है नेक्स्ट वगैरह का अगर भी प्रॉब्लम होगा तो चलिए मैं इसी में क्लिक जो है समझा देता हूँ। तो चलिए हम लोग बना रहे थे तीसरा, तो तीसरा में सारा कुछ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है आपका, इसमें आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ किए जाइए। और आपका जो जिसको जो मैंने बताया था कि जो आपका ऊपर में जो भी था आपका किसमें था आपका सही गलत वाला, यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे चौथा में आपका जो है गलत है और आपका 5वां में सही है, बधाई वाला। तो ये जो पहला जो आपका आंसर है ये सही है, तो आपको इस पे क्या देना है, सही हो बधाई हो वाला आपको हाइपरलिंक देना है, यानी 5वां स्लाइड का, यानी जो आपका रहेगा। और एक बार आप इसे कर देंगे तो गलत वाले में आपको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लिखे हुए पे कभी नहीं क्लिक करना है, आपको जो है सेव पे क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ के प्रेस करना है। और आपको जैसे मैंने बताया कि आपको इसमें जो है 8वां इसमें है, लेकिन इसमें हमको देना है ऊपर वाला, यानी कि 5वां देना है। इस तरह से हमने दे दिया और कर दिया ओके। बाकी में गलत वाला देना है, तो इसके सेप पे क्लिक करो, कंट्रोल के कीजिए। और गलत वाला कौन सा था आपका, चौथा था गलत वाला जो हमने सही किया है। बाकी इसका ऑप्शन वगैरह देख पा रहे हैं मैंने हटा दिया है, ओके कर दीजिए। बाकी सब में बस वही प्रक्रिया दोहरा दीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल के कीजिए, और आपको जो है बस वही वाला दे देना है, 4 नंबर दे देना है, ओके कर देना है। क्योंकि बाकी जो भी है क्या है आपका रॉन्ग जवाब है, तो रॉन्ग वाला ही हम देंगे। चौथा है आपका रॉन्ग का बना हुआ है,
तो आपको इस तरह से कर सकते हैं। और आप चाहे तो स्लाइड का नाम भी, आपको स्लाइड को रीनेम भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपको किस में देना है। यानी कि आपको मेन चीज जो है आपको एकदम बिल्कुल उसको रीनेम कर लेंगे तो और भी बेहतर बना पाएंगे। तो इस बार देखिए ये हमारा कितना जल्दी बन गया। यानी 2 स्लाइड को मैंने बस क्या करा, डुप्लीकेट स्लाइड ली और एक क्वेश्चन नंबर का और एक इसका, और जो सही गलत का था उसमें कॉपी पेस्ट करना था, इतना सारा महज्जर था, उस वो सारा कुछ मैंने झंझट खत्म कर दिया। और बधाई हो, और गलत आंसर है कि सही है, ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उसके लिए मैंने ऊपर वाला ही मैंने ले लिया। यानी कि वो ही सारे में उसी को यूज कर लेना, यानी 4 नंबर और 5 नंबर को, सही के लिए, गलत के लिए 4 और सही के लिए 5, बस इस तरह से। अब देखिए जैसे कि आपको नेक्स्ट आ गया चौथा, आपने यहाँ पे देख ही लिया कि 2 स्लाइड लिया। अब इसमें भी जो है क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और मान लिया जाए कि इसका ये वाला सही है, तो यहाँ पे आपको इस ये मान लिया जाए, इस पे आप क्लिक कीजिए और कंट्रोल के साथ बस आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर दिया। और जो आपका सही है, बस सब में गलत के लिए सही है तो 5 नंबर और गलत है तो 4 नंबर। तो इसके लिए लेकिन 4 नंबर आएगा कि 5 नंबर आएगा, वो आपको देखना है कि आपका जो है सही वाला आपको गलत वाला किस में है और सही वाला आपका किस में है। बस ये 3 चीज, पहला बार में तो आपको ये मैं बना बनाया दे ही दूंगा, 1 2 3 और 4 ये बना बनाया तो मैं दे ही दूंगा, और बाकी जो नीचे का ऑप्शन वगैरह रहेगा आप उसे खत्म कर दीजिएगा। बाकी ये सारा कुछ आपको बना बनाया दे ही दूंगा, आपको बस उसमें क्या करना पड़ेगा, एडिटिंग, बस ये 2 स्लाइड लो और इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो और राइट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बनाओ, और डुप्लीकेट करके इस पे जो है कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, और करके बस कर देना है। लेकिन इसका जो इसमें जो मैंने तीसरा में जो दिया है, बाकी हमको चौथा में भी जो है उसको करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो सही आंसर है बस उसको चेंज करने की है, ठीक है। तो चलिए इसको भी एक बार मैं थोड़ा सा करके दिखाई देता हूँ शॉर्टकट में। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने ये दे दिया है, बाकी देखिए अब इसको जो कॉपी पेस्ट करना ही आपका काम है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि कॉपी पेस्ट करना कैसे। जिसको आपको चेंज करना है उसके आप बीच में क्लिक कीजिए, बीच में आपको क्लिक करना है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेना है, यानी इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, और जहाँ पे आप MS वर्ड में कॉपी पेस्ट करके रखे आंसर को, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और फिर कॉपी कीजिए, और फिर ऑल्ट टैब से पावर पॉइंट पे जाइए, या यहाँ पे क्लिक करके आप भी पावर पॉइंट पे आ सकते हैं, और इसको सेलेक्ट ही रहने दीजिए, बस यहाँ से कंट्रोल भी प्रेस करके उसे कर दीजिए। फिर से देख लीजिए आप एक बार, इसके बीच में क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए, उसको वहीं पे रहने दीजिए, उसके बाद आप पावर पॉइंट पे आइए और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से ले लेना है, ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है। फिर से यहाँ से अगर आप चाहें पावर पॉइंट पे आना तो यहाँ पे भी यहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं, या तो अल्ट टैब से भी आ सकते हैं। तो ये तो मैंने कर ही दिया है सही, बस जो है इसको इसमें जो है इस पे मैंने इस बीच में क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट करके तब उस पे आप पेस्ट कीजिए। अब इसमें से कौन सा सही आंसर है बस आपको ये देखना है। तो यहाँ पे अब आपको एक बार लास्ट बार मैं बता रहा हूँ, यानी कि इसमें देखिए कई बार मैंने बता दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको सही आंसर क्या है, ये वाला है, वॉल फार्म अल्फा, ठीक है, ये आपका सही आंसर है, यानी कि ये जो है सर्च इंजन नहीं है। तो बस इस पे आप क्लिक कीजिए और कंट्रोल के से प्रेस कीजिए, और इसका जो सही किस में है, 4 नंबर में है कि 5 नंबर में, 5 नंबर वाले में सही है। बाकी एक बार आप इस सब पे जो है क्लिक कर करके देखिए गलत वाला है कि नहीं है, तो गलत वाला इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर में आपको गलत, 4 नंबर में गलत वाला है, गलत वाला पे जाइए, दे दीजिए, उसके बाद इस पे क्लिक कीजिए, और एक बार जो है आपको ये तो हमने कर ही दिया, बाकी इस पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल के कीजिए, ये तो मेरा ओके है। फिर नेक्स्ट वाले पे जाइए, कंट्रोल के कीजिए, कंट्रोल के करने के बाद 4 नंबर में है ओके, इस पे जाइए, कंट्रोल के कीजिए, 4 नंबर में गलत है, जाना है, बस इस तरह से एक बार आपको याद रह जाएगा 4 नंबर सही और गलत कौन सा स्लाइड नंबर में है, ओके, बस सब कुछ वही है। तो इस तरह से आप जो है ये सारा कुछ आप बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप जिप फाइल डाउनलोड करेंगे उसका जो लिंक है वो हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। हमने एक ब्लॉग बनाया है, अपना वेबसाइट बनाया है,
उसका मैं लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक। अगर आपको नहीं पता तो kypsupport.ml, M से मिल्क, L से लायन, लीची, जो भी बोल सकते हैं। तो kypsupport.ml सर्च कीजिएगा, वहाँ पे हमारा वेबसाइट आएगा। और ठीक है, और जो जी फाइल डाउनलोड होने के बाद वहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा एक्सट्रैक्ट करने में। तो पासवर्ड है दोस्तों 1234, 1234 आपको पासवर्ड देना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और इस तरह से ये सारा कुछ कर लेना है। मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक बार अभी हम जो इसे प्ले भी करके देखेंगे फ्रेंड कि हमारा कहाँ कितना सही है। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है, लगभग है कि ये सही हो गया है। बस सही से आपको हाइपरलिंक लगाना आना चाहिए। और बाकी तो फॉर्मेट वगैरह में, टेम्पलेट वगैरह मैं आपको दे ही दिया हूँ। और बाकी आपको अगर खुद से बनाना है तो मैंने बता ही दिया कि बस टेक्स्ट इंसर्ट करना, इमेज, ये सारा कुछ तो आप करके आप बना सकते हैं। ये साउंड वगैरह आप डाउनलोड करना में थोड़ा मुश्किल आएगा, इसलिए मैं कहूँगा कि आप वहाँ से डाउनलोड करके। और हाँ दोस्तों, ये वेबसाइट मेरा बिल्कुल नया है, उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा कोई भी पोस्ट नहीं देखने को मिलेगा, बस यही पहला पोस्ट होगा इसी के बारे में। तो इसका आपको मिलेगा और वेबसाइट को देख के बताइएगा कि वो डिजाइनिंग कैसा हुआ है, उसका थीम आपको कैसा लगा। और क्योंकि मैं आने वाले समय में मैं काफ़ी सारी जो जानकारियां हैं मैं अपने ब्लॉग पे भी लाने वाला हूं, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं सिर्फ आपको वीडियो ही प्रोवाइड कर सकता हूं। बाकी फॉर्मेट, टेम्पलेट, पीपीटी, पीडीएफ, एक्सेल का और भी कई सारी चीज़ें होती है। और ये वेबसाइट की लिंक वगैरह जो है, इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी आता है, वो सारा कुछ आपको मैं अपनी वेबसाइट के माध्यम से ही बताऊंगा। तो बस दोस्तों, वीडियो यहीं तक है। अगर आप और भी आगे वीडियो को देखना चाहें तो आप इस डेमो वीडियो को एक बार फिर से आप देख सकते हैं। तो बाकी आपको लगता है कि ये सारा कुछ सही बना होगा तो चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं बीच से ही। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है यहाँ से शुरू करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ से देखिए हम लोग आते हैं और यहाँ पे जाते हैं स्लाइड शो में, क्योंकि हम लोग पूरा नहीं देखेंगे। और फ्रॉम करेंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया, मान लिया जाए कि यहाँ पे सुनाई दे रहा है आपको साउंड। उसके बाद यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आने के बाद जो है ऑप्शन ए, बी और सी। लर्नर तैयार आंसर देने के लिए। तीसरा आप ऑप्शन पढ़ना है और आंसर देना है। इसमें से कौन सा जो है सीपीयू है। मान लिया कि ये वाला आंसर बोलता है तो बिल्कुल सही है। और इस तरह से फिर तालियां। बाकी यहाँ पे ऑप्शन वगैरह कौन सा आंसर सही है नहीं है यहाँ पे हमने नहीं दिया, बाकी आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बाकी आप बाद में लर्नर को उसके सर्टिफाई के लिए वो आप जो MS वर्ड में जो पेस्ट करके रखे हैं, MS वर्ड में जो आंसर आपने पहले से बना कर रखा है, आप उसे दिखा सकते हैं कि ये है उसका सही आंसर है। बाकी देखिए फ्रेंड, अगर मान लिया जाए कि मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये बार बार क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जा रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि उसका हाइपरलिंक का जो है मतलब उसका भी बटन पे हाइपरलिंक फिर भी सेटिंग करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 2 बार बार। अच्छा, यहाँ पे आपको एक आंसर मिलता है, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो जो है आपको सही से आपको देखने को मिल जाएगा। 1 मिनट देखते हैं कि यहाँ से तो कोई नेक्स्ट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई क्यों जाएगा, जब यहाँ पे तो जब स्टार्ट होगा। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसे भी हम लोग सेटिंग करना सीख लेते हैं। मुझे लगा था कि ये कंप्लीट हो गया है, बट कुछ अगर है तो मैं आपको एक बार एकदम बिल्कुल बता देता हूँ कंप्लीटली। तो इस तरह से जो भी होगा, अब बाकी गलत रहेगा। उसके बाद ट्राई अगेन, तो फिर से वही आ जाता है। तो अच्छा, यहाँ पे आप जो है फ्रेंड ये केमान मतलब कौन सा ये है क्वेश्चन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, यहाँ पे तो छठा है। तो यहाँ पे आप आराम से, अब मान लिया कि इसका कौन सा आंसर था, 2 दिसंबर, सही है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर ये कहाँ पे लेके चला जाता है, तीसरा पे। तो बाकी हमने यहाँ पे शायद कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं किया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो है ट्राई अगेन। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमने शॉर्टकट तरीका अपनाया, ये सिर्फ 2 स्लाइड लेके आगे बढ़ने का,
तो इससे 2 सिर्फ स्लाइड लेंगे तो आपको देखिए इस तरह के मुश्किलें आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि शॉर्टकट में कई भी सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो शॉर्टकट आइडिया आया था अभी मुझे बताते बताते आपको, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे जो गलत वाला है आपको उसको भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम एक मौका दे रहे हैं ट्राई अगेन का। तो ट्राई अगेन के लिए अब एक के लिए तो सारे में हाइपरलिंक नहीं लगा सकते हैं ना, अलग अलग के लिए। तो इसलिए आपको ट्राई अगेन के लिए फिर से जो है एक स्लाइड लेना पड़ेगा, और उस ट्राई अगेन को आपको इस क्वेश्चन वाले स्लाइड से आपको करना पड़ेगा। सपोज दैट जैसे कि मैं यहाँ पे एक जो है गलत वाले का मैं यहाँ से किसी का मैं ले लेता हूँ, इसकी एक मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ से इसकी डुप्लीकेट बना लिया, और ये जो गलत वाला है मैं इसको इसके नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, तो आपको ये 3 लेके आना है। ठीक है, और ये जो ट्राई अगेन है इस पे आप क्लिक करना है, और ट्राई अगेन वाले पे आपको क्लिक करके अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमको कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे आपको इसको 3 देना पड़ेगा। उसके बाद ट्राई अगेन वाले को आपको लिंक करना पड़ेगा फिर क्वेश्चन वाले से। ठीक है, गलत वाले को आपको इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ट्राई अगेन वाले पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से कंट्रोल के करना है। कंट्रोल के करने के बाद अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो है हाइपरलिंक कुछ अलग तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो हाइपरलिंक अलग तरीके से आ रहा है, तो यानी इसको आपको इस तरह से रखना है, यानी इससे जस्ट ऊपर वाला, इससे जस्ट ऊपर वाला है, जस्ट लास्ट प्रीवियस स्लाइड, ये जस्ट पिछला। या तो आप इसको चाहे तो आपको इस बटन को हटा भी सकते हैं, यानी कि इसको इसमें मैंने थोड़ा सा बटन लगा दिया है इसलिए ऐसा कर रहा है। चलिए तो मैं एक बार इस तरह का आपको बना के भी दिखा देता हूँ। इंसर्ट जाएंगे, शेप में जाएंगे, शेप में जाने के बाद तो दोस्तों ट्राई अगेन के लिए आप जो है यहाँ पे आपको एक शेप इंसर्ट कर लेना है यहाँ पे इस तरह से, और इसमें लिख दीजिए ट्राई अगेन, TRY, ट्राई AGAIN, ट्राई अगेन भी आप लिख सकते हैं, या तो आपको लिखना है कि मतलब जो है ट्राई नेक्स्ट कैंडिडेट। ठीक है, अगला कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब जो है आप कंट्रोल के प्रेस कीजिए। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है किसमें 11 नंबर में है, तो आपको यहाँ पे जो है 11 नंबर स्लाइड में आके ओके कर देना है। अब जो है मतलब आपका मिस्टेक नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम तीसरा से जाएं तो आपको यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 स्लाइड लेके आना ही पड़ेगा। सही आंसर के लिए बधाई हो, वो सब में एक ही रहेगा, वो चलेगा। लेकिन आपको गलत आंसर के लिए ट्राई अगेन बटन के लिए आपको जो है ट्राई अगेन मतलब अलग दूसरे कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे इसको 3 मतलब लेना पड़ेगा। यानी कि आपको 20 क्वेश्चन का आपको एक क्विज बनाना है, तो 20 या 60 स्लाइड का आपको बनाना ही पड़ेगा, 60 स्लाइड का। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बाकी आपको इस तरह से ये जो है 1 2 3 आपको लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट स्लाइड कीजिए। इस तरह से ये तीनों का डुप्लीकेट स्लाइड कीजिए, और बाकी इस सब का जो है आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, और बाकी सब में एक बार हाइपरलिंक चेक कर लीजिएगा। और जो सही आंसर होगा, जिसका जो सही आंसर होगा उसको क्लिक करना है, और क्लिक करके जो मान लिया कि ये हमारा इस बार सही आंसर है, इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल के करना है, और कंट्रोल के करके जो सही आंसर जिसमें है वो जाना है और ओके कर देना है। बस समझ गए, जो सही आंसर, बस सही आंसर वाले में, बाकी गलत वाला के लिए आपको या तो आप वही रख सकते हैं, आपको गलत आंसर के लिए भी आपको लगाना ही पड़ेगा। मतलब हाइपरलिंक आपको ये चारों ऑप्शन में हर बार आपको लगाना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है दोस्त। आप ट्राई करना, इसे आप जितना ज़्यादा करेंगे आप आराम से कर पाएंगे। क्योंकि मैं इसे ये जो है दूसरी बार मैंने आपको बताया, ये तो मैंने इतनी कुछ सीखा, शायद हम लोग बार बार ट्राई करेंगे तो हम लोग काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, तो बाकी जो है ये क्वेश्चन का लिंक वगैरह जो है कहाँ से क्वेश्चन को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, उस सब का जो है जो आप जी फाइल से जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे वहाँ पे एक नोट पैड का फाइल मिलेगा, वहीं पे सारा कोई लिंक वगैरह है, आप वहाँ से आप आराम से आप इसे कर सकते हैं, या गूगल पे आप इजीली सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, आपके बहुत ही यूजफुल रहेंगे। इससे आपको जो है मार्केटिंग में यानी कि आपके यहाँ पे एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा होने में भी आपको जो है ये क्विज आपको मदद करेगा।
तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, और हमें याद रखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक से ही हमें नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेट मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप नई नई चीज़ें सीख पाएंगे, और आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।